Welcome my friends, this is Alok Tiwari and you are watching our YouTube channel CS Center. Today's topic India is sources of FDI means भारत में किन किन देशों से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। आज उसको हम देखेंगे और समझेंगे कि परसेंटेज वाइज शेयर वाइज कितने रुपए करोड़ में कितना कौन सा देश भारत में आकर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है। इसको हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दर्शाया है, उसको हमें ध्यान से देखना है और समझना है। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया इज सोर्सेज ऑफ एफडीआई, ये रहा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको हमें ध्यान से देखना है। सपोज करिए कि पूरा सर्कल जो है 100 है, आउट ऑफ 100 है। इसको हमने शेयर्स में डिवाइड किया है कि किस देश का इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में कितना शेयर्स है। तो चलिए इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो पहले नंबर पर आता है 37.3% के साथ सिंगापुर। इसने इंडिया में 78,333 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो पहला कौन सा होता है? सिंगापुर। पहला देश कौन सा है? सिंगापुर, जिसने इंडिया में 30 इतने रुपए करोड़ में, जो फिगर से करोड़ में इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा। फिर दूसरा हम देखते हैं जो कि है मॉरिशस, ये दूसरे नंबर पर आता है। इसका जो शेयर्स है यानी कि जो टोटल इन्वेस्ट हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, उसका टोटल का 12.3% जो है मॉरिशस ने अकेले इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सोचिए, सिंगापुर में 37.3%, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है 12.3% के साथ मॉरिशस, जिसने 25,748 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तीसरे नंबर पर आता है 11% शेयर के साथ यूएई, जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 23,041 करोड़ रुपए इंडिया में। ये आता है तीसरे नंबर पर। फिर अब बात कर लेते हैं यूएसए की। कभी यूएसए थर्ड पर होता था, लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहा फिगर इस समय के साथ बदलता रहता है, क्योंकि इसका रीजन है कि कब कौन सा देश आकर इन्वेस्टमेंट करे ये पता तो होता नहीं। तो ये जो भी फिगर है वो लेटेस्ट है दिसंबर 2022 इसका। तो अभी लेटेस्ट फिगर है और ये फिगर बदलते भी रहते हैं। कभी ये यहाँ पर आता है तीसरे नंबर पर यूएसए, कभी यूएई चौथे पर चले जाता है, कोई और देश आ जाता है कि फिगर जो है चेंज होते रहते हैं। बात कर रहे थे हम यूएसए की। तो यूएसए ने 20,321 करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। किस पोजीशन अभी करंट में है? चौथे पोजीशन पर है। पांचवें नंबर पर आता है नीदरलैंड। हमने से ज्यादा लोगों ने उम्मीद भी नहीं कर रखा होगा कि नीदरलैंड, जी हाँ नीदरलैंड ने 13,793 करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रखा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और ये पांचवें नंबर पर अभी है करंट पोजीशन की। उसके बाद बात करते हैं कि जापान, जो कि हमारा सबसे सिंसियर फ्रेंड है, इंडिया का माना जाता है। ये भी अपडेट मामले में बहुत पीछे नहीं है, फिर भी देखते हैं कि इसने 9,277 करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और ये 6 नंबर पर भी है करंट पोजीशन में। वैसे जापान ने और भी काफी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन जो एफडीआई के थ्रू है उसका इन्वेस्टमेंट केवल इतना ही। उसके बाद बात करते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये जो है 7वें नंबर पर है और इसने 7,268 करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। फिर बात करते हैं साइप्रस, छोटा देश है, इसने 5,950 करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 8 नंबर पर आता है। फिर आता है कैमैन आइलैंड। कैमैन आइलैंड छोटा द्वीप समूह है, बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसके पास है, अच्छी कंपनियां हैं, अच्छे पैसे हैं, तो इसने इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट कर रखा है 4,510 करोड़ रुपए का। ठीक, ये आता है 9 नंबर पर। और जो 10 नंबर पर आता है वो आते हैं अदर्स। अब हमने इन दोनों की शेयर्स की बात, तीनों की शेयर्स की बात की थी कि जो अच्छी खासे शेयर्स जो रखते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में, उन 3 देशों पे हमने बात की थी कि सिंगापुर का 37.3% है, मॉरिशस का 12.3% है, यूएई का 11% है। उसके बाद हमने यूएसए की बात नहीं की थी। यूएसए का जो शेयर है वो 9.7% है। ये टोटल परसेंट है, जैसे कि मान लीजिए 100% इन्वेस्टमेंट अभी तक हुआ है उस एफडीआई, तो इस 100% में सिंगापुर का अकेले 37.3% है, मॉरिशस का 12.3% है, यूएई का 11.0% यानी 11% है। ठीक, और यूएसए का 9.7% है इस 100 में, नीदरलैंड का 6.6% है, जापान का 4.4% है, यूके का 3.5% है, साइप्रस का 2.8% है, कैमैन आइलैंड्स का 2.1% है और अदर्स का 10.4% है। अदर्स में और देश है जैसे रसिया, उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है थोड़ा, चाइना ने तो ऐसे बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा चाइना ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है।
और बाकी जो है ऑस्ट्रेलिया ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और जो यूरोपियन कंट्री है कुछ की बात करें तो उन्होंने भी इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और हमने एक चीज ये भी देख लिया है कि ये जो एग्जैक्ट डाटा अभी दिसंबर 2022 का ये डाटा चेंज होता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।